कृषि विज्ञान अभ्यास कार्यपुस्तिका कक्षा 7 पाठ 4 भाग 2। बच्चों, हमने इसके पहले भाग में प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम लोग दूसरे भाग में प्रश्न नंबर 7 से इसको सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, बेमेल छांटकर लिखना है। क मध्यम मानक, कम मानक, उच्च मानक, निम्न मानक। बेमेल है आपका निम्न मानक। ख बेमेल कौन से हैं? तो सल्फर स्थिर करने वाले जैव उर्वरक बेमेल हैं। ग राइजोबियम, श्वेत क्रांति, एजोटोबैक्टर, नील हरी शैवाल कल्चर। तो आपका बेमेल है श्वेत क्रांति। कंपोस्ट फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास। बेमेल है कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट यूरिया, हरी बात, शहरी कंपोस्ट। ये हरी बात ही हरी खाद है, तो इसका बेमेल हो जाएगा यूरिया। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित परिस्थिति आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मोहन को रबी ऋतु में गेहूं की फसल की बुआई करनी है। विचार करके लिखिए कि मोहन किन किन उर्वरकों का प्रयोग करे। तो आंसर है, गेहूं के लिए सर्वाधिक यूरिया का प्रयोग करना चाहिए तथा 1/3 नत्रजन यानी नाइट्रोजन तथा संपूर्ण फास्फोरस, पोटास एवं सल्फर बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, प्रश्न नंबर 8 का ख, रमेश के पास 1 हेक्टेयर भूमि है। उन्हें अपनी भूमि के मिट्टी की जांच करानी है। विचार करके लिखिए कि मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि क्या है। तो आंसर है, इसके लिए खेत के बराबर हिस्से के 10-20 स्थानों से ज्योति संस्तर यानी 9 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी को एकत्रित करते हैं। प्रश्न नंबर ग है, राम अपने खेत के मिट्टी का जाँच कराना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में विचार कीजिए कि आप राम को मिट्टी जांच कराने के लिए किन किन सावधानियों को रखना चाहिए। सावधानी नंबर 1, निचली या ऊंची जगह खाद के ढेर, कुआं या खेत के किनारे से नमूना ना लें। नमूना साफ थैली में लें। खड़ी फसल वाले खेत में मृदा नमूना 2 लाइनों के बीच से लें। प्रश्न नंबर घ है, महेश जैविक खेती करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में महेश किन किन जैव उर्वरकों का प्रयोग करें। राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर कल्चर, नीली हरी शैवाल कल्चर, फास्फोबैक्टीरिन कल्चर, एजेटोबैक्टर कल्चर। प्रश्न नंबर अंग है, घनश्याम के पास अधिक अम्लीय मृदा वाले खेत हैं। विचार करके लिखिए कि घनश्याम किन किन अघुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करें। राइट आंसर है रॉक फास्फेट, हड्डी का चूरा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला टिप्पणी है, जैव उर्वरक से लाभ। फर्स्ट पॉइंट, भूमि की उर्वरता में वृद्धि, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि। अगली टिप्पणी है, जटिल उर्वरक की उपयोगिता। फर्स्ट पॉइंट, पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, लागत कम होती है, 50 से 90% नाइट्रोजन व फास्फोरस पौधों को मिल जाते हैं। मिश्रित उर्वरक के प्रयोग से लाभ, सस्ते। दूसरा है पैदावार में वृद्धि। तीसरा रख रखाव आसान। यौगिक उर्वरक का वर्गीकरण, कम मानक, मध्यम मानक, उच्च मानक। पोटेशियम उर्वरक का विश्लेषण, वे उर्वरक जो पौधों को पोटास देते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। बच्चों, तो पहला है DAP। DAP है डाई अमोनियम फॉस्फेट। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। CAN कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। SSP सिंगल सुपर फास्फेट। MAP मोनो अमोनियम फास्फेट। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित उर्वरकों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। सोडियम नाइट्रेट 16% नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट 20% नाइट्रोजन, सिंगल सुपर फास्फेट 16% फास्फोरस, डाई कैल्शियम फॉस्फेट 32% फास्फोरस, रॉक फॉस्फेट में 20 से 40% फास्फोरस होते हैं। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, मृदा नमूना लेने की सही विधि का चित्र बनाइए। ये देखिए, पहला चित्र है, ये दूसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है। इसमें से ये वाला चित्र जो है मृदा नमूना लेने का सही चित्र है। ये आप किताब से भी देखकर ड्रॉ कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।